जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टॉक में हूँ वकास अब्बासी और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से आदिल अब्बासी साहब। आज हम बात करेंगे पीएसएल के एक और मैच की, एक और ज़बरदस्त मुकाबला हुआ 2 टीमों के दरमियान, एक मुल्तान सुल्तान और दूसरी कराची किंग्स। आई थिंक यही पीएसएल की ख़ुसूसियत है कि हर मैच ही इतना क्लोज़ जा रहा है और इतना मज़ा आ रहा है कि लास्ट बॉल तक पता नहीं होता कौन सी टीम जीतेगी। ये एक और उनमें से एक मैच था, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और जो कल का मैच होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और न्यूज़ हैं वो शेयर करेंगे। आपके साथ चलते हैं आदिल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मुकाबला हुआ और जैसा कि हमने कल कहा था कि मुल्तान सुल्तान की चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो एक चैंपियंस टीम खेल रही है। थोड़ी समरी बता दूं, मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की, 196 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। शान मसूद ने फाइनली 50 किए, उनकी फॉर्म एक क्वेश्चन मार्क थी लेकिन उन्होंने स्कोर किया। मोहम्मद रिजवान वो तो हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, उन्होंने 110 रन स्कोर किए, नॉट आउट रहे। बॉलिंग में आज जैसा आपने कल बताया था कि मोहम्मद आमिर आज नहीं खेलेंगे, तो आज नहीं खेले वो। तो बॉलिंग में सिवाय इमरान ताहिर और शुएब मलिक जिन्होंने थोड़ी-सी ब्रेक लगाई दरमियान में आके, बाकी कोई भी बॉलर नहीं खेल सका। अगर कराची की बात करें तो उनको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला मैथ्यू वेड और जेम्स विंस की तरफ से और सिर्फ 193 रन बना सके। सिर्फ अगर देखा जाए तो मार्जिन ऑफ जो लॉस था वो सिर्फ 3 रन का था। डिटेल में जाएँगे इस बारे में, लेकिन ओवरऑल कैसा लगा आपको आज का मैच? देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मैच था और अनफॉर्चुनेटली कराची इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेल रही। अगर ओवरऑल देखें, 3 मैचेस वो आ रहे हैं और बहुत ही क्लोज़ मैचेस आ रहे हैं। पहला मैच जो वो क्लोज़ आ रहे थे, वो 2 रन्स के छोटे मार्जिन से आ रहे थे, फिर 6 रन्स के मार्जिन से आ रहे हैं और आज 3 रन के मार्जिन से आ रहे हैं और तीनों मैच उनके हाथ में आ चुके थे, लेकिन तीनों मैचेस आखिर में मुखालिफ टीम की बल्ले बॉलिंग की वजह से और कुछ इनकी थोड़ी-सी नालायकी की वजह से इनके हाथ से निकल गए। आज का अगर मैच का तज़किरा किया जाए तो यकीनन जो टर्निंग पॉइंट था वो हैदर अली की जो रन आउट उन्होंने कराया जेम्स विंस को और हैदर अली खुद प्लैटिनियम पिक किया इनको कराची ने, तो थोड़ा-सा अगर वो अपनी विकेट ही सैक्रिफाइस करते थे, अगर नहीं भी करते तो थोड़ा-सा पिच पे स्टे करते, क्योंकि उन्होंने बॉल्स आज ज़्यादा खेली हैं और स्कोर कम किए हैं। अनफॉर्चुनेटली बाद में फिर शुएब मलिक थे, वो ज़्यादा देर नहीं चल पाए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो चेस था वो कराची के हाथ में था मैच और आखिर में मैं यकीनन एक दफा फिर जिक्र करूंगा एहसानुल्लाह का। आल दो उन्होंने कोई विकेट तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस जीत में। 4 ओवरों में 13 डॉट बॉल्स कराई और मैच 17 रन दिए और उस वक्त उन्होंने अच्छे ओवर्स किए जब कराची किंग्स के बैट्समैन बड़ी अच्छी अच्छी हिट्स लगा रहे थे। तो यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा और मुल्तान सुल्तान, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत ही अच्छी टीम है, हर बेसिस कवर है और आज उनके जो यंगस्टर हैं प्रेशर सिचुएशन में टेस्ट हुए हैं और कुछ थोड़ी सी अब्बास अफरीदी थोड़ी सी विवर्ड जरूर हुए हैं, जिस तरह नो बॉल करके छह छह लग गया, कुछ वाइड बॉल किए कुछ, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने नर्व को कंट्रोल रखा और जब 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए था और लग रहा था कि कराची ये मैच जीत जाएगा और उन्होंने अच्छा कमबैक किया। अच्छा, ये आपने बात की, मैंने इस बात बात करनी थी हैदर अली और जेम्स विंस का रन आउट मैंने खुद देखा था। तो वाक़ई अगर देखा जाए तो हैदर अली जिस तरह जेम्स की आज फ़ॉर्म लगी हुई थी, मतलब बहुत कम होता है कि इस तरह बैट्समैन जो भी शॉट मार रहे हैं वो मिडल में हो रही है और छक्के जा रहे हैं और छक्के भी उन्होंने तो 100 मीटर छक्के मारे हैं। तो वहाँ पे हैदर अली को बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि गलती भी हैदर अली की थी, हैदर अली ने उन्हें कॉल कर दी थी, तो हैदर को जाना चाहिए था उस पे। तो अगर शायद जेम्स विंस मज़ीद 15-20 रन 30 रन बनाए थे तो मैच बिल्कुल ही वन साइड हो जाता जिस तरह उस टाइम खेल रहे थे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बात करूँगा इमाद वसीम की, क्योंकि अगर आप देखें आखिरी 3 ओवर में 48 रन रह गए थे, तो उस टाइम आप कह सकते थे कि भई कि अब मैच जो है वो मुल्तान के हाथ में है। लेकिन जिस तरह इमाद वसीम ने बैटिंग की और मुझे याद आ गया अब्दुल रज़ाक की बैटिंग, जिस तरह वो छक्के बड़े सुकून से मारते थे, पूरा बैट घुमा के, उस तरह की बैटिंग की। तो आपको नहीं लगता कि इमाद वसीम दरवाज़ा पाकिस्तानी टीम का खटखटा नहीं रहे बल्कि तोड़ रहे हैं कि भई अगर आपको जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह की उनकी बॉलिंग स्टाइल है, वही एक वीक लिंक है हमें टी20 एज़ अ नेशनल टीम के अंदर? देखें, बिल्कुल आपने जो टर्म यूज़ की बिल्कुल मैं इससे इत्तेफ़ाक करता हूँ। वो दरवाज़ा खटकाने के बजाय तोड़ रहे हैं और अभी तक जो सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं 11 वो इमाद वसीम के इस पीएसएल में 170 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और अगर आपको याद हो यही हमारा मिसिंग लिंक है इस टाइम वनडे में और टी20 में कि नीचे से कोई आके
बड़ी हिट्स नहीं लगा रहा। यकीनन हमने आसिफ अली को ट्राई किया, खुशदिल शाह को ट्राई किया, और उस तरह की कामयाबी हमें हासिल नहीं हुई। कुछ मैचेस में जरूर कामयाबी हासिल हुई। और इसके अलावा अगर बॉलिंग में देखें तो भी इनका जो इकोनॉमी रेट है वो मैच 7 का इकोनॉमी रेट है, और विकेट्स भी इन्होंने ली हैं। नए बॉल से भी बॉल कर रहे हैं, मिडल में भी बॉल कर रहे हैं। तो यकीनन इस टाइम जो इनकी परफॉर्मेंस है अगर ये बरकरार रहती है तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स के लिए इनको एक्सक्लूड करना टीम में से आसान होगा। तो बाकी ओवरऑल बस उनकी बैड लक है कि उनकी टीम जीत नहीं पा रही, और तीनों मैचेस में वो क्रीज पे मौजूद है, और उन्हीं की वजह से टीम जो है मैच में वापस आई। और आज तो जब 18 बॉलों पे 48 रन दरकार था, तो मैं अपनी तरफ से समझ बैठा था कि ये मैच बिल्कुल कराची के हाथ से निकल गया, लेकिन अब बड़ी अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस माधव सिंह की परफॉर्मेंस के बाद ये मैच बड़ा क्लोज हुआ। नहीं, बात बिल्कुल ठीक किया आपने। मैं खुद जब देख रहा था तो मैच बिल्कुल जा चुका था। एक और बात करेंगे जो कि बड़ी लाजमी बात है, मैंने आज को सवाल लिखे हैं, मैं मेरा सवाल पूछता रहूं आपसे, वो ये है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी। मतलब छक्के पाड़े थे। अगर हम सेकंड लास्ट ओवर की बात करें जहाँ पे इलियास ने वाइड बॉलिंग कराई, छक्के खाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लास्ट ओवर की बात, हमने जिक्र भी किया, पहली बॉल नो बॉल थी, फुल टॉस मिला, छक्का पड़ा उनको, लेकिन बिल्कुल उन्होंने बॉलर पे प्रेशर डाला, वो हंसते हुए गए, चेयर अप करते रहे उसको। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थी वो भी यही दिखा रही थी कि उसे कह रहे हैं कि भाई हो जाएगा, अगर ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से बॉलिंग करो, हो जाएगा। और जब 4, जैसे आपने कहा कि 6 रन बॉलों पे, उसने भी बॉलर को बैक कर रहे थे, और जो मुझे बाहर देखते हुए लग रहा था कि वो बॉलर को ही कह रहे हैं भाई तुम कर लोगे, अगर ना भी हुआ तो ये दुनिया का काम नहीं है, ठीक है, तुम अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी रिजल्ट छोड़ दो। उसका नतीजा निकला। तो उसकी कप्तानी के बारे में कहेंगे कि यहाँ पे आके बड़े बड़े कप्तान फेल हो जाते हैं। यही चीज धोनी में थी, अगर आपको याद हो, जो इंडियन के एक वन ऑफ द ग्रेट कप्तान है, उनमें भी बड़े काम थे वो। तो कैसे कंपेयर करेंगे इन चीजों को आप? देखें, रिजवान की बात की जाए तो यूजुअली जनरली अगर आपका उनका उनका करेक्टर देखें, वो बड़े पॉजिटिव हैं। उन पे तनकीद भी जब की जाती है तो बड़ा उस पे वो माइंड नहीं करते, बल्कि उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और आज अगर आपने उनका इंटरव्यू सुना हो तो शुरू में उन्होंने खुद कहा कि मेरे बल्ले पे बाल नहीं आ रही थी, और मेरा मुकाबला इमरान ताहिर के साथ था जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और मेरे पास उनका सवालात का जवाब नहीं था। बड़े कम लोग हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो नो डाउट वो एक बड़ा पॉजिटिव चीज है, और बिल्कुल आपने साथ उनको कंपेयर किया, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। यूजली जो अदर कैप्टन होते हैं, सरफराज का आप मिसाल ले लें, वो या किसी और भी कैप्टन का, वो भागे आते हैं, यंगस्टर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लेकिन वो पीछे से खाली इतना ही कहते रहे कि कोई नहीं, कीप इट सिंपल। और आखिर में उन यंगस्टर्स ने परफॉर्म करके भी बताया। चलिए जी, बिफोर हम कल के मैच पे जाएं, जो कल मैच खेल जाएगा, जरा थोड़ा सा मैंने कहा दिखाते हैं लोगों को टेबल के स्कोर, टेबल की सूरत हाल क्या है। मुल्तान सुल्तान ने 5 मैचेस खेलने हैं, टॉप ऑफ टेबल है, 8 उन्होंने पॉइंट्स लिए हैं। लाहौर कलंदर के 4 पॉइंट से 3 मैचेस खेलने हैं। पेशावर ज़ालमी के भी 4 पॉइंट से 3 मैच खेले हैं। कराची किंग्स के लिए बड़ी मुश्किल की बात है क्योंकि 5 मैच खेल चुके हैं और 4 मैच वो हारे हैं, इससे 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरह कोयटा ग्लाइडर जो लास्ट नंबर पे हैं, वो 4 में से 3 मैच आ चुके हैं, उनके लिए भी एक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच खेले, जीते हारे। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनके पास काफी फेयर चांस है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कराची किंग्स को और कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो चलते हैं जी कल के मैच की तरफ। कल जो मैच खेला जा रहा है वो खेल रहा है ज़ालमी और यूनाइटेड के दरमियान। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपके ख्याल से कल कौन सी टीम खेलेगी? दोनों टीम बहुत स्ट्रांग है, तो किसको कल मैच जितवा रहे हैं आप? देखें, चूंकि पेशावर ऑन द डे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग इंतहाई मजबूत है, और चूंकि जो अफगानिस्तान से तल्लक रखने वाले रहमुल्लाह गुरबाज भी पहुंच चुके हैं, और नो डाउट बड़े ही एग्रेसिव और स्कोर करेंगे अगर शायद कल उनकी स्टर्लिंग की जगह उनको चांस दिया जाए, और अगर उनको चांस मिला भी तो यकीनन वो अच्छा परफॉर्म करेंगे जिस तरह की उनकी फॉर्म है। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो थोड़ी सी बॉलिंग जो चेंजेस किए हैं, उस्मान कादिर को लेके आए हैं और उसके साथ अरशद इकबाल को लेके आएंगे, तो थोड़ी सी बेहतरी आई है बॉलिंग में, लेकिन ओवरऑल इतनी मजबूत बॉलिंग नजर नहीं आ रही। और इस्लामाबाद की जो बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है, तो लग रहा है कि इस्लामाबाद बहुत बड़ा स्कोर कर सकता है। अगर पहली बैटिंग की या दूसरी बॉलिंग की तो चेज भी कर सकता है। तो सिर्फ कमजोर बॉलिंग की वजह से मैं ज्यादा जो मेरे ख्याल में
ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जीतना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि 11 या 12 मैचेस में से 8 मैच जो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम्स जीत चुकी हैं। पता नहीं ये हमारे जो कैप्टन हैं उनके सर पे क्या सवार है कि टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी है। लास्ट ईयर ये दुरुस्त था क्योंकि ज्यादातर सेकंड बैटिंग वाली टीम्स जीत रही थी, लेकिन अभी जो ट्रेंड जा रहा है वो पहली बैटिंग करने वाली टीम्स जीत रही हैं। और असल में ये बात आपने अच्छी मेंशन की, मैं सुन रहा था कि जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे वो ये बात कह रहे थे कि जो मैचेस खेले जा रहे हैं वो एक घंटा पहले शुरू हो रहे हैं, तो जो ड्यू का फैक्टर है जो कि पहले जहन में था कि यार ड्यू बहुत पड़ जाती है तो बॉल सेकंड बॉलिंग करते मुश्किल होती है, वो बिल्कुल मिनिमम हो चुका है। तो अब वो बात नहीं रही, अगर आप अच्छा स्कोर जी मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है कि जो पिचेस हैं बड़ी बेहतरीन है, ये बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली भी नहीं है। देखें मुल्तान की कुछ जो पिचेस यूज हुई हैं उसमें बड़ा अच्छा बाउंस और कैरी था, शुरू में बैटिंग करना मुश्किल था। इसी तरह कराची भी, और बहुत ज्यादा स्पिनिंग फ्रेंडली भी नहीं है। सो इक्वल कंपटीशन हो रहा है बैट और बॉल में, जिसका मुझे बड़ी खुशी है। और सिर्फ एक बात करूंगा, आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की अच्छी चांसेस है, मैं मानता हूं, लेकिन आई थिंक जो एक बड़ी बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो है शदाब खान की फॉर्म। क्योंकि आपको याद होगा पिछले पीएसएल में उनकी फॉर्म आउटस्टैंडिंग थी, उसके बाद भी जो उन्होंने 1 साल 1.5 साल जो उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी दी है उन्होंने, तो उनकी बॉलिंग बहुत निखर के आई है। वो एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही है। लेकिन यहाँ पे 2 मैचेस में वो थोड़े ऑफ थोड़े लगे, तो अभी अगेन इस अर्ली टूर्नामेंट उनके लिए 2 मैचेस ही खेले हैं, तो आई होप कि वापस आएंगे। अगर तो स्टैट्स की बात कर लें, लास्ट मैच 3 मैचेस में यूनाइटेड का बल्ला भारी रहा है और 2 मैचेस से लास्ट जो है वो जालमी जीती। तो अगेन इनके जो मैचेस होते हैं वो काफी इवन होते हैं, कभी भी आपको नजर नहीं आएगा कि किसी एक टीम डोमिनेट किया। चले, मैं अपना वोट दूंगा शहबाज ज़ल्मी को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह वो लास्ट मैच खेले हैं, एक विनिंग स्ट्रीक में है और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हार के आ रही है, तो उन पे एक प्रेशर होगा। लेकिन एनीवेज कल कुछ भी हो सकता है। बाकी जाते जाते यही बात कहूंगा कि आज बहुत अच्छा मैच हुआ, लेकिन आपने एक बात की कि कराची बहुत ही कम मार्जिन से मैच आ रहा है, जबकि मुल्तान जो है वो जीत रही है। लेकिन आई थिंक दोनों में डिफरेंस है, दोनों कप्तानों में। एक कप्तान जो बहुत ही हम्बल है, दूसरा कप्तान बहुत एरोगेंट है। तो आई थिंक अगर वो अपनी जो एरोगेंस है, जो आउट ऑफ द फील्ड है, उसको छोड़ दें। बैट्समैन नो डाउट वो जैसा बैटिंग कर रहे हैं, उनका कोई आसानी नहीं है, बॉलिंग से कर रहे हैं, थोड़ी एरोगेंस का फर्क है, वो खत्म कर ले तो बाकी जो है रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी रही फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।